कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके पास। जैसे 5 फ्रेंड बोला गया है, एक बेंच के ऊपर बैठे हैं। ए जो है वो बी के लेफ्ट में है बट ऑन द राइट ऑफ सी। ए जो है वो बी के लेफ्ट में है बट वो सी के राइट में है। ठीक है, सी का राइट हुआ इधर को, क्योंकि हमें पता है कि हम नॉर्थ को ही फेस कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट और राइट कौन सी साइड है हमें पूरा पता है। डी इज टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट हुआ ये, तो डी यहाँ पे बैठा है बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। बट ये ई के लेफ्ट में है तो इसका लेफ्ट हुआ ये और इसका राइट हुआ ये। ठीक है, हु इज एट द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे कौन है? एक आपका सी है, दूसरा आपका ई है। सी और ई, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, यस मैम। मैम इसमें क्या मतलब था? मतलब मैम इस क्वेश्चन का मतलब कौन कौन एंड पॉइंट पे बैठा है? एक्सट्रीम मतलब एंड पॉइंट पे कौन है? ओके मैम। एंड या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि एंड भी वही है, स्टार्टिंग भी वही है आपका। तो एक्सट्रीम मतलब कोने कोने में कौन बैठा है आपका, तो सी और डी ही, सी और बी ई ही था आपका। नेक्स्ट आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है वो दो उससे होता है। एक आपका जो होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कल को फेस कर रहे हो, एक होता है आपका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि एक होगा कि आप सेंटर ऑफ द सर्कल को फेस की तरफ फेस कर रहे हो, दूसरा होगा कि आप अपनी बैक कर रहे हो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। तो जब भी आप सेंटर ऑफ द सर्कल को फेस करोगे तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। आपको पता है लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। जैसे हम नॉर्थ में कर रहे थे, ठीक है, जैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन में लीनियर पेयर में कर रहे थे, सेम वैसे ही करना है सेंटर ऑफ सर्कल में। और अगर आप जो है वो अपोजिट उससे खड़े हो, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ पीठ करके खड़े हो, तो आपका वो चेंज हो जाएगा। आपका लेफ्ट जो है वो तो अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा जिधर पहले आपका राइट था। समझ गए? समझे? अब में जो क्वेश्चन है आपका वो देखो, ये है 6 पर्सन है एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। ये है आपका टेबल। अजय जो है वो हेमंत को फेस कर रहा है। अजय मैंने यहां ले लिया, हेमंत मैंने यहां ले लिया। अब बोला गया है कि हेमंत हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। जो आपका अजय जो है वो हेमंत को फेस कर रहा है, जो कि आपके अरविंद के लेफ्ट में है। कौन? हेमंत। हेमंत जो है वो अरविंद के लेफ्ट में है। तो हेमंत अगर यहां पे है तो यहां पे वो होगा अरविंद, तभी तो लेफ्ट हुआ उसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसी को फेस कर रहे हैं, अंदर वाली सेंटर ऑफ द सर्कल को ही फेस कर रहे हैं। उसके बाद बोला है राइट ऑफ संजय, और संजय के राइट में है। ठीक है, हमने लिख लिया। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, अरविंद अगर ये है तो इसका राइट होगा इधर को, तो सुमन यहां बैठी है। और मनोज जो है अरविंद को फेस कर, अरविंद अगर यहां है तो इसको फेस करने के लिए यहां होगा वो दूसरा जो है मनोज। तो हु इज सिटिंग राइट टू मनोज, मनोज का लेफ्ट हुआ ये ए जो हमने लिया अजय, उसका लेफ्ट हुआ ये वाला, नहीं इसका लेफ्ट हुआ अजय और राइट हुआ ये एस। एस से हमने क्या लिया था? ये संजय। संजय। डी ऑप्शन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये देखो इसमें आप ना ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने अजय और हेमंत ऐसे लिए थे, आपको बोला तो दोनों फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप हेमंत को यहाँ और अजय को यहाँ भी ले सकते थे, जो इस क्वेश्चन में भी गिवन है कि हेमंत को ऊपर लिया है, अजय को यहाँ। हमने क्या किया था? अजय को यहाँ लिया था, हेमंत को यहाँ लिया था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी क्वेश्चन को ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके मैम। इतना ध्यान रखना कि जब आपका लीनियर पैटर्न में कोई कंसेप्ट आता है तो आपने नॉर्थ वाली डायरेक्शन को फेस करना है। ठीक है, लीनियर जब तक मेंशन नहीं होगा, ध्यान से इस चीज को याद रख लेना, भूलना मत इस चीज को। जब भी आपने जो है वो, अगर आप एक लीनियर पैटर्न की बात कर रहे हो, आपको क्वेश्चन आया है, मेंशन बिल्कुल नहीं है उसमें कि कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको नहीं मेंशन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें आपको मेंशन होता नहीं है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उसमें जो है वो आप लेके चलोगे नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ में जब भी हम चलते हैं हमें पता होता है हमारी लेफ्ट और राइट कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, सेम आपने वही सर्कुलर अरेंजमेंट मैम समझा। हाँ जी, डन मैम। फर्स्ट को और बाकियों का हो गया? सम्राट और अश्विना हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन करो, देखो तब तक लक्षिता, ध्यान से करना। इसमें एक चीज और भी, जहां पे आपका हु लिखा होता है ना साथ में, जैसे आपका कोई लाइन लिखी है, जो इससे मैंने पिछला एग्जांपल भी आपको समझाया, तो उसमें क्या होता है, जिसके साथ हु लिखा होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे बात हो रही है, राज लिखा है, हु इज, जो कि राज जो है वो जिसके भी सामने बैठा है, जैसे कुछ भी लाइन आपके पास है कि राज हु इज सिटिंग लेफ्ट टू द अरविंद, या कुछ भी लिया है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो हु जिसके साथ लगा होता है ना, उसके बारे में ही वो चीज बात हो रही होती है। ठीक है, हु मीन्स उसी के बारे में बात हो रही है। मैम हो गया फर्स्ट। आपका शवीना? हम कर रही हूँ। नहीं हो रहा, मैं करवाऊं अश्विना? अश्विना मैं करवाऊं? डन मैम। ओके, क्या आंसर आया? मैम ऑप्शन। सबका ए ही आया? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट करो। डन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड। मैम अभी कर रही है अश्विनी। आपका हो गया? यस मैम। आपका लक्षिता फर्स्ट हो गया था? यस मैम। डन मैम। ओके, लक्षिता कर रही है अभी। जिनका हो गया बच्चे वो नेक्स्ट देखो अपना थर्ड। डन मैम, सेकंड क्वेश्चन। क्या आंसर आया लक्षिता? मैम टी। टी। बाकियों का आंसर क्या है? मैम एस। एस। एस ही होगा बच्चे, ये मैंने भी बनाया। देखो, आपको बोला गया था कि एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है। फिर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, टी को एक साइड ले लो, क्यू को एक साइड ले लो, बीच में एस रख दो। आपको आगे बोला है क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। क्यू के इमीडिएट, क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब आर अगर आपका यहाँ पे होगा तो उसका लेफ्ट कौन सी साइड होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो क्यू उसके लेफ्ट में ही आएगा। उसके बाद बोला है पी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका पी बैठा है, तो ये बन गया आपका। आपको बताया था मिडल में कौन है, मिडल में आपका एस ही है। ये तो सेकंड पोजीशन पे है ना टी, जिसको आप बोल रहे थे। थर्ड वाला, इसको भी ध्यान से पढ़ना, इसको भी, इस लाइन को। हम इस गैदरिंग के मैंने कहा, मैं भूल गया। गैदरिंग मतलब एक सभा समझ लो, सभा टाइप। इकट्ठे हुए हैं लोग, इकट्ठे होते हैं ना, मैम याद भीड़ आ हो गया। जाती है।
अगर आप इसकी लाइन को पढ़ना समझ के ना बच्चे, फिर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये है कि ध्यान रखना, लेफ्ट या राइट जो भी लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग करना। और इन क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे एक में तो चलो मेंशन था कि आप नॉर्थ को फेस कर रहे थे, बाकी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और थर्ड वाले में तो मेंशन ही कुछ नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से नॉर्थ लेके चलोगे। ठीक है? यस मैम। मैम मेरे को थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ। कोई नहीं, नहीं आ रहा, मैं करवा देती हूँ। चलो देखो, आपको बोला, प्लीज माइक बंद रखो अपना। 7 मेंबर थे जो एक रो में बैठे थे। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। बी अगर मैं यहां लेके चलती हूँ, बी को मैं यहां ले लेती हूँ, ठीक है। बी को अगर मैं यहां लेके चलती हूँ तो बी के लेफ्ट में कौन है? सी बैठा है। उसके बाद बोला है बट ऑन द राइट ऑफ डी। बट ये जो है वो डी के राइट में है। कौन? बट कौन? सी। सी जो है वो बी के लेफ्ट में है, परंतु वो डी के राइट में है। तो डी के राइट मतलब डी आपका यहां आएगा, तभी तो उसका राइट ये वाली डायरेक्शन में होगा। ए सिटिंग राइट टू बी। बी का राइट है इस डायरेक्शन में, तो ए आपका यहां पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एफ इज सिटिंग राइट टू ई। अब ई के बारे में तो बात ही नहीं हुई है, बट लेफ्ट टू डी। डी है हमारे पास। आपको बोला है कि एफ जो है वो ई के राइट में बैठा है, परंतु वो डी के लेफ्ट में है। तो डी का लेफ्ट है इस डायरेक्शन में, तो वो होगा एफ। और एफ जो है वो ई के राइट में बैठा है। तो आपके पास जो बना वो इस तरीके से बना, ई एफ डी सी बी एंड ए। आपको बताना है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में कौन है? ए। नहीं, आपका क्वेश्चन ये था ना, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। मिडल वाला कौन सा पर्सन है? कौन बैठा है मिडल में? मैम आपने एच नहीं किया इंक्लूड। अच्छा, ये इसके बाद ये भी था ना। मैं फोर्थ क्वेश्चन देखने लगी थी क्योंकि नीचे आपको था, लास्ट में था एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई। ई के लेफ्ट में एच बैठा है, तो एच यहाँ पे आएगा। आपको बताना है कि मिडल में कौन बैठा है, तो 3 इधर रखो, 3 इधर रखो, बीच में कौन आ गया? आपका डी आया, बी ऑप्शन। ठीक है। मैम मेरे को लगा इसमें कुछ और है। कुछ और मतलब? मैम जैसे कि मैम सी इज लेफ्ट टू बी बट ऑन दी नॉट टू राइट। जब आप लाइन पढ़ते हो ना तो उसका हिंदी में मतलब भी समझो। आपको क्या बोला है? सी बी के लेफ्ट में है, परंतु वो डी के राइट में बैठा है। सी बी के लेफ्ट में है, परंतु वो डी के राइट में है। तो किसके बारे में बात हो रही है? सी के बारे में तो बात हो रही है। ध्यान से उस लाइन को समझो ना, क्या बोला है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। ये ब्लू दिख रहा था आपको जब मैं ब्लू से लिख रही थी इसमें? दिख रहा था, थोड़ा सा लाइट था। रेड क्लियर हो जाता है इस पे, ब्लैक वाले पे? यस मैम, तो आप इसको डार्क भी कर सकते हो। और ब्लू है। डार्क तो नहीं होगा। होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ देखो अपना। डन मैम, फोर्थ क्वेश्चन। एक बार फिर से चेक कर लो अपना, लक्षिता गलत ना हो।
डन बच्चे? यस कर रहे हैं। आप तब तक अगर लक्षित आपका हो गया तो आप फिफ्थ देखो। फोर्थ अभी सम्राट का भी नहीं हुआ है। डन मैम। फिफ्थ देखो अपना सम्राट तब तक। अश्विना कर दी अभी फोर्थ। मैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन अपना मैच करना। आप फोर्थ वाला क्वेश्चन आप मैच कर लेना सारे। आपको बोला गया है ये 5 है 6 है, एक रो में बैठे हैं। ई एंड एफ आर इन द सेंटर। ई और एफ जो है वो सेंटर में है आपके। अब ये नहीं पता कि ऐसे है एफ और ई या फिर ई और एफ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये मैंने यहां जैसे लिख दिया। नेक्स्ट आपको लाइन बोली गई है कि ई इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो ये हमने ठीक बनाया है, ये गलत है नीचे वाला। नेक्स्ट लाइन बोली गई है ए एंड बी आर एट द एंड। ए और बी जो है वो लास्ट एंड में है और ए जो है वो राइट एंड पे है, तो ए जो है वो इधर होगा आपका, बी जो है वो इस साइड होगा। ठीक है, अब बोला गया है नेक्स्ट आपका कि सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में सी बैठा है, तो यहां लगा दिया। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के राइट में कौन बैठेगा यहाँ पे? एक ही बचा आपके पास, ये हो गए टोटल 5। 5 हो गए, एक बचा, क्या बचा? डी। डी। वही आएगा यहाँ पे क्योंकि बाकियों की पोजीशन गिवन है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी, तो डी ही आएगा। बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। ठीक था? मेरा भी यही था। मेरा भी यही था। बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ क्वेश्चन आप टाइप करो। मैम डन ना फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अगर सम्राट आप पीडीएफ चेक कर सकते हो तो अपना 6 ट्राई करो फिर। ओके मैम। ऐड क्यों आती है ये? डन फिफ्थ क्वेश्चन अश्विना और लक्षिता कर रहे हैं मैम। मेरा हो गया है। तो अपना 6 करो फिर तब तक। डन मैम। ओके, फिफ्थ में आपको बोला था कल्पिता इज टू द लेफ्ट ऑफ मृदुला। मृदुला यहां ले लेते हैं। मृदुला, मृदुला के लेफ्ट में कल्पिता बैठी है। मेघा इज टू द राइट ऑफ अर्पणा। अर्पणा के राइट में मेघा बैठी है। संगीता इज टू द मिडल ऑफ मेघा एंड कल्पिता। कल्पिता अगर ये है तो संगीता मिडल होगी मेघा और कल्पिता के। तो कल्पिता अगर ये है आपकी तो यहाँ पे बीच में आएगी संगीता, और संगीता के यहाँ पे आएगी कौन? मेघा। और मेघा के साथ यहाँ पे थी कौन थी? ए से अर्पणा। आपको बताना है कि एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, तो राइट पे ये थी हमने ली हुई, क्या नाम था इसका? एम आर, मृदुला। ए ऑप्शन किस किस का सही है? मैम सम्राट है मैम। डन मैम फिफ्थ क्वेश्चन। और लक्षिता आपका? मैम सही है मैम मेरा भी। चलो 6 क्वेश्चन फिर आपका। क्वेश्चन नंबर 9।
इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, और उसके बाद हम अपना जीएनवी की रीजनिंग करेंगे. ओके. यस मैम, हो गए मेरे पूरे क्वेश्चन. ठीक है. डन मैम. ओके. लक्षित आपका? डन मैम. ओके. आपको बोला गया है मिस्टर मुआन जो है वो मिस्टर अशोकन से ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं. तो यहाँ पे अगर मुआन है वो अशोकन के ऊपर है. अशोकन यहाँ पे आ गया. मिस्टर लोकेश लिव्स इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव. गौरव जहाँ पे है उनसे नीचे लोकेश रहता है. मिस्टर अशोकन लिव्स अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव. गौरव के ऊपर जो है वो अशोकन है, और अशोकन से ऊपर कौन है? मुआन. अशोकन से ऊपर मुआन. उसके बाद बोला गया है कि मिस्टर राकेश लिव्स इन द फ्लैट बिलो लोकेश. लोकेश के नीचे जो है वो राकेश है. आपको बताना है टॉप मोस्ट फ्लैट पे कौन है. तो टॉप मोस्ट पे तो मुआन ही है. मिस्टर मुआन. किस किस का आंसर सही है? मैम अश्विना. मैम बहुत अच्छी. लक्षिता. 7th क्वेश्चन आपका. ये भी हो गया है मैम. डन. इतना जल्दी हो गया? मैम मेरा हो गया था पहले. ओके. आप नेक्स्ट करो, तब तक अश्विना भी कर रही है. डन मैम. डन. 7th क्वेश्चन. 7th Yes, क्वेश्चन का ma'am. आंसर आप मुझे बताओगे सम्राट. मैम प्रमोद. लक्षित आपका आंसर क्या है? मैम मेरा आंसर मैम रंजय. राजन है यहाँ पे तो. यस मैम. आपका क्या है अश्विना? मैम प्रमोद. प्रमोद. प्रमोद ही इसका आंसर है. प्रमोद जो है वो आपका रंजन के राइट साइड बैठा है. अगर रंजन यहाँ पे है तो प्रमोद उसके राइट में यहाँ बैठा है. राजू इज सिट. अच्छा, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल वाला कंसेप्ट है ये है. अगर रंजन आपका यहाँ पे है तो उसके राइट साइड में आपका प्रमोद बैठा है. राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन. ब्रिजेश और नवीन के बीच में राजू बैठा है. राजू इज लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश. ब्रिजेश के लेफ्ट में राजू है, तो ब्रिजेश यहाँ आएगा, राजू यहाँ और नवीन यहाँ. रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रिजेश. रंजन जो है वो ब्रिजेश के राइट में आएगा. तो ये है आपका रंजन. रंजन जो है वो ब्रिजेश के राइट में, तो ब्रिजेश यहाँ होगा, यहाँ राजू होगा और यहाँ आपका नवीन होगा. 5 ही बताए गए हैं, 5 हमने बना दिए. आपको बताना है कि नवीन के लेफ्ट में कौन बैठा है. तो नवीन ये है, सेंटर ऑफ द सर्कल को फेस करे, उसका लेफ्ट कौन सी साइड होगा? पी होगा. पी मतलब प्रमोद आंसर आएगा. ठीक है लक्षिता. यस. नेक्स्ट. देन मैम 8th क्वेश्चन. ओके. लक्षिता आपका. डन. इस क्वेश्चन में तो वैसे एक क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर निकल जाना था आपका. अगर बी और सी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऐसे होगा आपका ए बी सी एंड डी होगा, तो ए डी भी एक दूसरे को फेस करेंगे. ए ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर. ठीक है. यस मैम. यस मैम. चलो बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 to 11.
इसको पहले बना लो फिर क्वेश्चन दिखाती हूँ। पहले फिगर बनाओ इसका। सर्कल वाली फिगर बनेगी 6 गर्ल्स वाली। सोनिया और राधिका अपोजिट है, दोनों फेस एक दूसरे को फेस कर रही हैं। और इसमें भी आपको मेंशन नहीं किया है कि वो आपके सेंटर ऑफ द सर्कल को फेस कर रही हैं बाहर को, तो आप नॉर्थ ही मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल ही मान के चलोगे इनको भी। ठीक है। यस मैम। सर चेक कर रहा था, क्या पता गलती हो। बन गया बच्चे? बना रहे हैं। यस मैम। मैम बन गया अश्विना? डन मैम। ऐसा ही बना है जैसा मैंने बनाया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी अपोजिट टू सोनिया। सोनिया के अपोजिट में कौन है? राधिका है मैम। राधिका है। हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी। कामिनी के लेफ्ट में कौन बैठा है? सोनिया मैम। सोनिया मैम। डी ऑप्शन सोनिया। लास्ट वन इज दीप्ति के लेफ्ट में कौन बैठा है? पूनम मैम। दीप्ति के लेफ्ट में पूनम। वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 12 to 15। इसको करो फिर आप फ्री हो। मैम मेरा ये भी हो गया है। बाकी दो बच्चों को तो नहीं हुआ है सम्राट, थोड़ा वेट कर लो, इनका भी हो जाएगा। देन मैम और क्वेश्चन आपका लक्षिता? मैम थोड़ा सा। मैम हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी? मैम सी ऑप्शन सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लक्षित आप मुझे बताओगे। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी? मैम सी मैम बी। बी मतलब डी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विना 14th। हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू ई? मैम 14th का मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन नहीं, मैम 14th का सी ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सम्राट आपका है। हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू सी? मैम ए एफ। चलो वेरी गुड, आपका एक्सरसाइज खत्म, टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। कल हम जो करेंगे वो होगा आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है,
वो लास्ट टॉपिक है आपका इसका सैनिक स्कूल वाले रीजनिंग का। फिर उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो आपका जीएनवी का होगा, ठीक है। वैसे जितनी भी जैसे हमारी ये विल बी सिटिंग लेफ्ट सिंपल मैम डायग्राम से आएगी। सिंपल डायग्राम होती है, बस इतना ध्यान रखना जब तक आपको मेंशन नहीं होता है ना कि कौन सी डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हो, तो हमेशा नॉर्थ लेके चलना। बस इसमें गलती करते हैं बच्चे। और नॉर्थ में क्या होता है, आपको पता है आपका लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, तो उसमें कभी गलती नहीं करोगे आप लोग। लेकिन अगर वहां पे लिखा भी नहीं है कि नॉर्थ को फेस कर रहे हो और अपनी मर्जी से आप लेके चलोगे कि साउथ को फेस कर रहे हैं या ईस्ट को, तो आपको वो चीज पता भी होनी चाहिए। फिर आपको पता भी होना चाहिए आपका लेफ्ट कौन सी साइड है, राइट कौन सी साइड है। तो उसमें आप गलती करोगे तो बेटर है कि नॉर्थ लेके चलना जब आपको गिवन ना हो, ठीक है। Yes, यस मैम। चलो चलो ठीक है, कल मिलते हैं।